दोस्तों, मैं जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों का मिश्रण है, सभी कंपटीशनों का मिश्रण लिया गया है। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने 180 तक लिया था, ये 181 है। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो विश्वविद्यालय संस्थापक जो थे वो धर्मपाल थे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना की थी वो की थी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो स्वर्ण सिक्कों का जो उपयोग नियमित रूप से किया था वो किया था विम कैडफिसेस ने। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ? अशोक का जो नामोल्लेख हुआ है निम्नलिखित में से वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, गुर्जरा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को जो खो दिया था वो खो दिया था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत और चीन से दोनों से ही खो दिया था। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो शंकरदेव जो संबंधित थे वो बी पार्ट करेक्ट आंसर, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का जो मूल नाम था वो था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, तैमूचिन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष जो इतिहास में हुआ था उसका जो हिस्सा नहीं था वो नहीं था, डी पार्ट करेक्ट आंसर, चोल नहीं थे। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये तीनों थे, इन तीनों के मध्य ही त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट, हाली पद्धति संबंधित थी? तो हाली पद्धति जो संबंधित थी बंधुआ मजदूरों से थी, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम थे। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो नहीं है वो नहीं है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण नहीं है। यह 1925 में हुआ था, 1925 में यह हुआ था। और हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण ये 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था। लाहौरी षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में हुआ था। ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, ये सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई थी, ये सही है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1813 में हुई थी, ये सही है। और डी पार्ट जो है, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ये हुई थी 1838 में हुई थी, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ये डी पार्ट है। इसकी स्थापना जो की थी द्वारका नाथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रीजनस में भाग लिया था, ये लिया था 1893 ईस्वी में, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? ये संगठित किया गया था महाराष्ट्र में, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, और ये गुप्त संगठन था। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो महात्मा गांधी जो उपस्थित थे वो थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, द्वितीय में थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो शक्ति जो प्रदान करता है हमारे देश के राष्ट्रपति को वो है अनुच्छेद 123, बी पार्ट, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सूचना का अधिकार, आरटीआर, यह एक विधिक अधिकार है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो निम्नलिखित में से जो लोकसभा के सदस्य थे वो थे चंद्रशेखर, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। ए पार्ट का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन वर्ष भर हरे भरे रहने वाले वन होते हैं। ये पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक भूमि जो है बी पार्ट करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? भारत में ज्वालामुखी द्वीप जो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है बैरन द्वीप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर जो बनाया गया है राजघाट बांध है, वो डी पार्ट है, ललितपुर जिले में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा जो कहा जाता है ए पार्ट करेक्ट आंसर है कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित तत्वों में से कौन कृष्णा डेल्टा में कैमोरियन के मध्य स्थित है? तो तट है यहाँ पर, ये तट है, तत्वों नहीं तटों में से। तो ये है कोरोमंडल तट और इसको कर्नाटक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो विश्व का सबसे ज्वालामुखी पर्वत जो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है माउंट कोटोपैक्सी है और ये इक्वेडोर देश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो कहा जाता है बैकाल झील को कहा जाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? यानी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक्स को कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। बाकी सभी को कच्चे माल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बॉइलिंग झील डोमिनिका में, ये सही है। फ्लाइवर झील मंगोलिया में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर है बी। रेड लैगून बोलिविया में, ये सही है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में, ये सही है। नेक्स्ट, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम वेतन भंडार पाया जाता है। यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, तो यूरेनियम का जो बृहत्तम भंडार है वो है ऑस्ट्रेलिया में। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये नापने के लिए किया जाता है सोलर रेडिएशन को। बी पार्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह जैविक, अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त है। ये सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ये सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर है सी पार्ट। यह एक बंद तंत्र होता है, ये बंद तंत्र नहीं होता है। डी, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ये सही है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? दांत वाली व्हेलों में विशालतम जो है स्पर्म व्हेल है, और ब्लू व्हेल जो है संसार की सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है दोनों हाथ एवं दोनों पैरों का, और इसे क्वेड्रीप्लेजिया भी कहते हैं। टेट्राप्लेजिया को क्वेड्रीप्लेजिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो निम्नलिखित में से जो अर्धचालक है वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है जर्मेनियम है। नेक्स्ट, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसके बाहुल्य हैं। उसमें जो बाहुल्य होता है एमाइलेज का बाहुल्य होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो शरीर के अंदर लोहे की कमी से जो उत्पन्न होता है रक्तहीनता होती है, और ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। थैंक्स सो मच।